नमस्कार साथियों, शारदावाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 से संबंधित गुणधर्म सीखे थे कि इन गुणधर्मों का उपयोग करके हम लोग सवालों को कैसे सरल करेंगे, सारणी का मान कैसे निकालेंगे। जब हम लोग सारणी का मान निकालते हैं और अगर गुणधर्म का उपयोग करते हैं तो सारणी का मान और ज़्यादा आसानी से निकल सकता है। अब इन गुणधर्मों का उपयोग कैसे करना है तो उससे संबंधित मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ प्रश्नावली 4.2 से संबंधित। और प्रश्नावली 4.2 में एक पहला सवाल है, यदि LM 2, 3 बराबर 0 दे रखा है और आपको कहा है L अनुपात M ज्ञात करना है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना, आप लोगों को इस सारणी का मान निकालना है। और सारणी का मान का क्या सूत्र होता है, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। और आपको ये ज्ञात करना है L अनुपात M यानी L/M ज्ञात करना है। ऐसा सवाल हम लोगों ने 4.1 में भी पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही है, ये आपको करना है। एक दूसरा सवाल है, सारणी दे रखी है, कह रहा है इसके दूसरी पंक्ति के अवयवों के उप सारणी ज्ञात करने हैं। आप लोगों को बात हुई अपनी कि उप सारणी के मान कैसे ज्ञात करते हैं। कि सबसे पहले देखो कि जिस अवयव की बात करनी है, उप सारणिक और सेकंड किसी अवयव के होते हैं। आप सबसे पहले देखो कि ये जो अवयव है ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है। उस पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, पीछे जो सारणिक बचती है वो उस अवयव की उप सारणिक कहलाती है। और जैसे ही हम लोग उस उप सारणिक में चिन्ह का निर्धारण कर देते हैं तो वही उप सारणिक सेकंड कहलाती है। हम लोगों को यहाँ बात करनी है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के उप सारणी ज्ञात करने हैं, यानी ये दूसरी पंक्ति है। 3 के लिए उप सारणी की बात करनी है तो 3 के लिए पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, पीछे क्या रहेगा 3, 4, 8, 9, ये 3 की उप सारणी आ गई। ठीक है, ऐसे करके दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयवों की उप सारणी निकालनी है, ये आप लोगों को करना है। एक चौथा सवाल है, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। हम लोगों ने गुणधर्म सीखे हैं सारणिकों के, बात हुई अपनी क्या कैसा सारणिक में अगर 2 पंक्तियों को आपस में चेंज कर दें या 2 स्तंभों को आपस में चेंज कर दें, ऐसी स्थिति में सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी पहले अगर धनात्मक था तो अब ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ इसका सवाल का इतना ही आंसर है कि अगर सारणिक में प्रथम और तीसरे स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यही चौथे का आंसर है, एक लाइन में लिखना है ऐसा। ठीक है, ये मैं 3 सवालों की बात की है, पहले, दूसरे और चौथे। एक सवाल संख्या तीसरा है, तीसरे में आपको कह रहा है कि सर सारणी का मान ज्ञात करना है सर। अब देखो सारणी का मान ज्ञात करना है, अपनी बातें हुई है कि सर सारणी का मान ज्ञात करना है, हम कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो सारणिक है, इस सारणी का मान 6 तरीकों से निकाल सकते हैं। आप चाहो पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दो, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष कर दो, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष कर दो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। लेकिन फिर हम लोगों ने गुणधर्मों में सीखा है कि हम लोग उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। तो यहाँ तो कोई भी पंक्ति स्तंभ में शून्य है नहीं। तो एक तरीका दिया होता है सारणी का मान निकालने का कि आप किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। अब देखो किसी के सापेक्ष प्रसार करोगे ना, होगा क्या, जैसे मान लो मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करता हूँ तो ये आएगा। जब पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करोगे तो चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम में होता है। करो देखें 13 के लिए पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, ये पंक्ति स्तंभ हटाई, पीछे क्या रहा 17, 20, 18, 21। फिर 16 के लिए बात करो तो 16 के लिए पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, पीछे क्या रहा 14, 20, 15, 21। फिर प्लस का 19 के लिए पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, क्या आया 14, 17, 15, 18, ये आया। अब इसको सरल करना है तो 2 × 2 की सारणी के तो हम लोगों ने पढ़ा था, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। और फिर जो आएगा यहाँ 13 से गुणा कराएंगे, यहाँ 16 से, यहाँ 19 से। इस प्रकार से इस सारणी का मान निकालना है। लेकिन जब यहाँ आप मान निकालोगे देखना गुणा भाग बहुत लंबे चौड़े होंगे।
ऐसी स्थिति में इन गुणा भागों से बचने के लिए हम लोग गुणधर्म का उपयोग करते हैं। बात ये आती है कैसा हम लोगों को गुणधर्म का उपयोग करना कैसे है, तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ, सब लोग समझना आराम से, ठीक है। आप लोग एक काम करना, कोई भी सारणी का मान निकालना हो, आप हमेशा एक कोशिश करना कि मैं कुछ ऐसी संक्रियाएँ लगाऊँ जिससे सारणिक में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बने। इसका कारण क्या है कि अगर सारणिक में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनेगा तो हम जब सारणी का मान निकालेंगे तो उसका मान आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जीरो होगा तो अधिकांश गुणा जीरो हो जाएंगे। ये हम लोगों को प्रयास करना है। बात ये आती है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे बनेंगे, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ, आप आराम से समझना। मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ एक बार इसको लिख देता हूँ, इसका उत्तर लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन डेल बराबर, ये सारणी का संकेत है, या एक का सारणी वो लिख दो, 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21, ये कोई है। अब देखो हम लोगों को इस सारणी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो दूसरी पंक्ति है ना, इस दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देता हूँ। क्या करता हूँ, समझना आराम से। ये जो दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देता हूँ। तो उसको जो लिखने का तरीका है, वो लिखने का तरीका यूँ रहेगा, देखो दूसरी पंक्ति यानी R2, घटाना क्या है, पहली पंक्ति यानी R1। अब दूसरी में से पहली घटाओगे ना, यानी यूँ घटेगी, 14 में से 13 गया, 1 बचा, 17 में से 16 गया, 1 बचा, 20 में से 19 गया, 1 बचा। ये काम करना है, ठीक है। एक काम तो हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्या कर सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ये लो, अब बात ये आती है यहाँ क्या लिखना आप लोगों को। तो यहाँ का एक नियम होता है कि जो तीर के यहाँ लिखते हैं ना, वो यहाँ लिखना होता है। यानी अगर यहाँ R2 तो यहाँ पर भी क्या होगा, R2। अब इसको क्या लिखेंगे समझना, डेल बराबर, ये सारणिक, यहाँ हमें चेंज किसको करना है, तो अपनी ऐसी पहले भी बात हो रखी है कि चेंज हमेशा इधर वाले को करते हैं। इधर जो तीर के इधर लिखा है वो तो हमेशा होता है चेंज, और चेंज कैसे होता है उसका नियम हमेशा यहाँ आगे लिखा हुआ होता है। तो हमें तो R2 को चेंज करना है, बाकी है जैसे ही पड़े रहेंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो केवल R2 वाली पंक्ति छोड़ दो, बाकी है जैसे ही उतार दो। 13, 16, 19, 15, 18, 21, केवल R2 को छोड़ दिया। अब R2 चेंज होगी। R2 चेंज कैसे होगी, तो उसका नियम है कि R2 माइनस R1, यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाओ। अब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाने का मतलब है संगत अवयवों को घटाना है। संगत अवयव घटाना कैसे, कि यहाँ 14 में से 13 गया, 1, 17 में से 16 गया, 1, 20 में से 19 गया, 1, ये दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा दी। ये एक संक्रिया लगा दी। मन में सवाल आ रहा होगा कैसा यही संक्रिया क्यों लगाई, और कोई नहीं लगा सकते क्या, उन सब की भी बातें करेंगे। एक तो ये काम कर दिया, एक और काम करता हूँ। एक तरीका है सीधा प्रसार करना, लेकिन वो नहीं करना क्यों, गुणा भाग लंबे चौड़े होते हैं। ये पहला सवाल है गुणधर्म का उपयोग करते हुए, इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सवाल करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल है तो ये करना, इस प्रकार का सवाल है तो ये करना। ऐसे ही देखो एक और काम कर लेता हूँ कि जो तीसरी पंक्ति है ना, इस तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देता हूँ। क्या करता हूँ, तीसरी में से पहली पंक्ति घटा दी। अब बात ये आती है कि सर तीर के इधर किसको लिखना है, तो जो तीर के जस्ट आगे है वही हमेशा यहाँ आएगा, यानी यहाँ भी क्या आएगा, R3 आएगा। अगर यहाँ R1 लिखता ना, तो यहाँ पर भी क्या आता, R1 आता। ये इसकी लिखआउट है, ये इसका लिखने का नियम होता है, R3 माइनस R1। अच्छा, ये जब काम किया ना, इसमें से ये घटाया, ऐसी स्थिति में सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए अपने समझने के लिए कि मान लीजिए यहाँ अगर सारणी का मान 100 आ रहा है तो यहाँ पर भी 100 ही आएगा। ऐसी संक्रिया लगाने से सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी दो पंक्तियों को आपस में घटा सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़। अब देखो R3 माइनस R1, तो डेल बराबर ये सारणिक। अब हम लोगों को क्या करना, केवल R3 को चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम जैसा है वैसा वैसा लिखना है। इस
सारणिक में देखना ऊपर वाली सब कोई मतलब नहीं है, इस सारणिक में केवल 8 तरी छोड़ दो, बाकी है जैसे लिख दो, ये लो 13, 16, 19, 1, 1, 1। हाँ, अब 8 तरी छोड़ दिया, 8 तरी को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि 8 तरी में से R1 घटाना है। घटाओ, देखें 15 में से 13 गया 2, 18 में से 16 गया 2, 21 में से 19 गया 2। ये कोई एक सारणिक आई है। अगर देखो इसका मान 100 आएगा ना, मान लीजिए, तो इसका भी मान 100 आएगा और इसका भी मान 100 आएगा। यानी इन संक्रियाओं से सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये संक्रिया लगाएंगे तो सारणिक का मान आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको करने का जो तरीका है वो बताता हूँ। 2-3 काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैं एक तो गुणधर्म का उपयोग करता हूँ। एक देखो हम लोगों ने गुणधर्म सीखा था। क्या गुणधर्म सीखा था कि अगर सारणिक में एक पंक्ति किसी अन्य पंक्ति की कुछ गुणज हो तो उस सारणी का मान सदैव 0 होता है। ये हम लोगों ने एक गुणधर्म पढ़ा है। वापस देखना, सारणिक में पढ़ा था कि एक पंक्ति किसी अन्य पंक्ति की कुछ गुणज या एक स्तंभ किसी अन्य स्तंभ का कुछ गुणज हो, ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान सदैव 0 होता है। आप देखो ये जो तीसरी पंक्ति है ना, जब मैं दूसरी पंक्ति को अगर 2 से गुणा कर दूं, दूसरी को जैसे 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, ऐसी स्थिति में क्या आती है? तीसरी पंक्ति आती है। यानी तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति का कुछ गुणज है, 2 गुणज है। ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान हमेशा क्या होगा? 0। निकालने की जरूरत ही नहीं है, इस सारणी का मान कितना होगा? 0। ये इसको गुणधर्म का उपयोग करना। देखो हम लोगों ने कोई गुणा भाग नहीं किए, फिर भी सारणी का मान निकाल लिया, कितना आया? 0 आया। ठीक है, लेकिन अगर आपको गुणधर्म याद होंगे तो ये काम कर पाओगे। पहला सवाल है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार के गुणधर्म लगाने हैं। हम बार बार सवाल मिलाएंगे, ध्यान में आ जाएगा, हाँ ऐसा सवाल है, ये करना। ठीक है, एक गुणधर्म ये काम कर सकते हो। एक और बताता हूँ। एक गुणधर्म ये होता है कि साहब मैट्रिक्स में कोई अवयव कॉमन लेना है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कॉमन मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में से कॉमन आता है। मैट्रिक्स में किसी संख्या का गुणा करना है तो गुणा करने से मतलब है उस संख्या का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा करना। जबकि सारणिक में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। सारणिक में क्या होता है? गुणा करना तो या तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से गुणा होता है। कॉमन लेना तो या किसी पंक्ति या किसी एक स्तंभ से कॉमन आता है। ठीक है, आप देखो ये जो तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति में क्या हो रहा है कि प्रत्येक में 2 कॉमन आ रहा है। ये लो सा तीसरी पंक्ति, डेल बराबर 13, 16, 19, 1, 1, 1। इस तीसरी पंक्ति में 2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहा? 1, 1, 1। हम ऐसा कर सकते हैं, सारणिक में एक पंक्ति में कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिया, बाहर क्या आया? 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ गुणधर्म ध्यान में नहीं आया, 2 कॉमन ले लिया। अब गुणधर्म लगा लो। कैसा? अब गुणधर्म क्या है? हमने पढ़ा है कि सारणिक में अगर 2 पंक्तियाँ समान हो, ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान सदैव 0 होता है। यानी ये देखो दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम है तो ये 2 तो पड़ा रहेगा और इस सारणी का मान 0। इन फाइनल मान कितना आया? 0। यहाँ पर भी 0 आ रहा था, यहाँ पर भी 0। ये अपने को गुणधर्म ध्यान में आने पर है, कोई सा भी लगा सकते हो। मान लो फिर भी हम गुणधर्म नहीं लगाते, कोई नहीं, एक और काम कर लो। मान लो यहाँ पर भी पहुँचे और फिर भी हमें गुणधर्म ध्यान में नहीं आया, ऐसी स्थिति में क्या करना? ये लो सा डेल बराबर 2 इंटू, मैं एक काम करता हूँ, ये जो तीसरी पंक्ति है ना, इस तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा देता हूँ। क्या करता हूँ? तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा दी। यहाँ क्या लिखना कि जो तीर के आगे हो यहाँ लिखना। यार इसका मतलब होता है कि तीसरी पंक्ति चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? कि तीसरी में से दूसरी घटेगी। तो बाकी सेम टू सेम रहेगा, 13, 16, 19, 1, 1, 1। दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? तीसरी में। और चेंज कैसे होगा? तीसरी में से दूसरी को घटाना है। घटाते हैं, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। ये लो सा। अब हम एक काम कर सकते हैं, हमने एक गुणधर्म पढ़ा है,
कि अगर सारणिक में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हो तो ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो भी कितना आएगा? 0। मतलब आप कोई सा भी गुणधर्म लगा लो, इसका मान फाइनली क्या आना है? 0। मन में एक सवाल आ रहा है, कैसा कोई ज़रूरी है क्या कि यहाँ R3 माइनस R2 ही करें? मैं तो एक काम करूँगा, यहाँ ये लिखूँगा R2 माइनस R3। जब R2 माइनस R3 लिखोगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को यहाँ R2 यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? R2। यानी अब R2 को चेंज करना पड़ेगा, 3 को चेंज नहीं करना। 3 ऐसे ही पड़ा रहेगा, 1 1 1। ये आ गया। 2 को चेंज कैसे करना कि 2 में से 3 घटाना, घटाओ। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 0। सारणिक में अगर एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य है तो सारणी का मान कितना होता है? 0। ये लो सा, तो भी इसका मान कितना आएगा? 0। ये इस प्रकार से गुणधर्म का उपयोग करके हम लोग सारणी का मान निकाल सकते हैं। मन में सवाल आ रहा है कि साहब यही संक्रिया है क्या, और नहीं है क्या? हाँ, और कर सकते हैं। क्या करना, यहाँ समझना। देखें, मैं एक काम करता हूँ, ये जो तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटाता हूँ। जब तीसरी में से दूसरी घटाओगे तो यहाँ तीसरी चेंज होगी, तो डेल बराबर क्या आया? 13 16 19 14 17 20। चेंज केवल किसको करना है? तीसरी पंक्ति को करना है। तो कैसे चेंज होगा? तो घटाओ, तीसरी माइनस दूसरी क्या आया? 15 में 14 1, 18 में 17 1, 21 में 20 1। एक काम ये कर दिया। एक और कर देता हूँ कि दूसरी में से पहले ही घटाना है। जब दूसरी में से पहले घटाओगे तो यहाँ R2, यहाँ पर भी R2 होगा। चेंज किसको करना है? R2 को। बाकी जैसे पड़ा रहेगा 13 16 19 1 1 1। केवल दूसरी पंक्ति को चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है? दूसरी में से पहले ही घटाना है। तो 14 में से 13 गया 1, 17 में से 16 1, 20 में से 19 1। बस वही नियम, क्या कैसा? दो पंक्तियां समान है, सारणी का मान कितना? 0। ये काम कर सकते हो। मन में सवाल आ रहा है कैसा, कोई पंक्तियों की संक्रिया लगानी जरूरी है क्या? क्या मैं स्तंभ की संक्रिया नहीं लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? एक काम करो कि तीसरे स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा लो। ये लो सा, क्या करो? तीसरे स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा लो। यहाँ पर भी वही नियम है कि यहाँ C3 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखना? C3। तो डेल बराबर चेंज किसको करना है? कैसा? केवल तीसरे स्तंभ को चेंज करना है। तो केवल तीसरे स्तंभ को चेंज करना है, तो बाकी स्तंभ ऐसे ही पड़ा रहेगा। 13 14 15 16 17 18। चेंज करो, यहाँ तीसरे में से दूसरे को घटाना है और तीसरे स्थान पर लिखना है। 19 में से 16 गया 3, 20 में 17 गया 3, 21 में 18 गया 3। ये कर दिया सा। फिर क्या करना? एक और काम करता हूँ, दूसरे में से पहला घटा देता हूँ। दूसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ घटा दिया। अब दूसरे में से पहला घटाओगे, चेंज कौन होगा? यहाँ C2 और यहाँ पर भी क्या आएगा? C2। डेल बराबर केवल दूसरा स्तंभ चेंज करना, बाकी जैसे पड़े रहेंगे। ये तो 13 14 15 3 3 3। पहला और तीसरा जैसे पड़ा रहेगा, दूसरे को चेंज करना है। और चेंज करने का नियम क्या है? कैसा? दूसरे में से पहला घटाना है। घटाओ, कितना आया? 3 3 3। यहाँ से कह देंगे कि इस सारणिक में दो स्तंभ समान है तो इसका मान कितना आया? 0। इस प्रकार से हम लोग सारणी का मान है वो बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारी संक्रियाओं से निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, कोशिश यही करनी कि कोई दो पंक्तियां समान बन जाए या दो स्तंभ समान बन जाए ताकि सारणी का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऐसी एक सवाल संख्या 5वां है। 5वें में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इस सारणी का मान x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होता है। तो यहाँ थोड़ा समझना देखें। इस 5वें सवाल की बात करता हूँ, इसका मैं LHS लेता हूँ। ये LHS बराबर 1 वाई जेड, वाई प्लस जेड, 1 जेड एक्स, जेड प्लस एक्स, 1 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। ये है सर। अब देखो, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आएंगे। जैसे मैंने 4 सवाल तो ये लिखे हैं आपके सामने,
और 5 से 6 सवाल अलग से और आएंगे सवाल। इन सब को करने का एक ही तरीका होता है। ये कौन से सवाल होंगे? जिनमें एक पंक्ति आएगी, स्तंभ के सारे अवयव एक एक हो, इस प्रकार से या तो स्तंभ के होंगे और या पंक्ति होंगे। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो सवाल है, इनको सरल करने का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, वो आराम से समझना। जब भी इस प्रकार के सवाल आए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने को ये काम करना है कि ये जो 1 1 1 लिखा हुआ है, इनसे आप लोगों को 2 0 बनाने होते हैं। अब 2 0 बनाने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है? एक तरीका ये रहने वाला है कि अगर इस 1 में से इस 1 को घटा दूं तो 1 - 1 कितना होगा? 0। ठीक है, क्या करूं? इस 1 में से इस 1 को घटा दूं तो 1 - 1 कितना होगा? 0। इस 1 में से इस 1 यूं नहीं घटता है, यूं घटेगा ये कि ये तो है दूसरी पंक्ति, ये है पहली पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है। ये इसका नियम है। ये लो सा, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है। ठीक है, यहाँ लिखने का तरीका अभी हम लोगों ने सीखा था। कैसा? अगर R2 यहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? R2। ये इसका हिसाब किताब होता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे की बात करते हैं। बाकी जैसे ही पड़ा रहेगा 1 YZ Y + Z 1 XY X + Y। केवल दूसरी पंक्ति को चेंज करना है, और चेंज करने का नियम क्या? कि दूसरी में से पहले को घटाना है। अब देखो घटाते हैं ऐसा, दूसरी में से पहले को घटाते क्या आएगा? 1 - 1 0। दूसरी में से पहले घटाना है, यहाँ आएगा ZX - YZ। ऐसे तो करता है, दूसरी माइनस पहली, दूसरी माइनस पहली। यहाँ जब घटाओगे ना तो आप देखो ये Z से Z कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा? X - Y। ये दूसरी में से पहली पंक्ति घटाने का तरीका होता है। वापस देखना, R2 - R1, 1 - 1, ये माइनस ये और ये माइनस ये, 1 0 और बढ़ाना है। वापस बोल रहा हूँ, जब कभी भी कोई पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव एक एक आ जाए, हमेशा कोशिश करनी है कि उस पंक्ति में 2 0 बनाएं या उस स्तंभ में 2 0 बनाएं। और बनाने का ये तरीका होता है कि आपको 2 जने घटाने होते हैं। एक और 0 कैसे बनाना, उसका तरीका बताता हूँ। 1 0 और बनाने का तरीका है, अब देखो, अब इसमें संक्रिया नहीं लगानी, ये चेंज होके ये सारणिक आ गई है, अब इसमें संक्रिया हम लोगों को लगानी है। और लगाने का तरीका क्या रहने वाला है वो थोड़ा समझना। देखें, अब देखो, अब अगर मैं R3 में से R2 घटाऊँ, यहाँ 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 1 - 0 1 आएगा। अब यहाँ 0 बढ़ाना क्या तरीका? कि R3 में से किसको घटाना है? R1 को। ये R3 में से किसको घटाना है? R1 को। लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या? R3। ये इसका नियम होता है ऐसा। यहाँ पर क्या लिखना है? R3। तो केवल R3 चेंज होगा, बाकी जैसे ही पड़ा रहेगा। ये 1 YZ Y + Z, ये 0, इसमें कॉमन लो क्या आएगा? Z X - Y और ये X - Y। R3 में से R1 घटाना है, यानी 1 - 1 क्या आएगा? 0। वापस देखना, R3 में से R1 घटाना है, 1 - 1 क्या आएगा? 0। फिर इसमें से ये घटाना है, ये लो सा XY - YZ। इसमें से ये घटाना है, Y से Y कैंसिल, क्या आया? X - Z। ये इसका हिसाब किताब आया ऐसा। वापस सुनना, देखें, हम लोग जल्दबाजी में यहाँ तक काम कर लिया, उसके बाद ये काम नहीं करना है कि R3 में से R2 घटा दो। R3 में से R2 घटाओगे 0 नहीं आएगा। ऐसा कारण क्या है कि R2 पहले ही चेंज हो गया है, R2 तो 0 आ गया है। अब R3 में से R2 घटाओगे, ये तो 0 नहीं आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको R2 में से R1 घटाना, R3 में से भी R1 घटाना, R2 नहीं घटाना, क्योंकि R2 चेंज हो गया है। अब इसको सरल करते हैं। इसको सरल करें, एक देखो काम करो, यहाँ Y कॉमन आ रहा है, जब Y कॉमन लेंगे ना तो पीछे क्या रहेगा? Y X - Z। अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो थोड़ा समझना, देखें, 1 YZ Y + Z। अब ये जो दूसरी पंक्ति है,
इस दूसरी पंक्ति में देखो आप कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस वाई। ये दूसरी पंक्ति में कॉमन आ रहा है x माइनस वाई। अपनी बात हुई है कि सारणिक में आप ऐसा कोई ना कोई पंक्ति कॉमन ले सकते हो, कोई भी पंक्ति में एक अवयव कॉमन ले सकते हो, पूरी सारणिक में आना जरूरी नहीं है। तो ये कॉमन लिया, पीछे क्या रहा? जीरो, जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दूसरी पंक्ति में कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस वाई कॉमन लिया, पीछे क्या रहा यहाँ? z। x माइनस वाई कॉमन लिया, पीछे क्या रहा यहाँ? 1। ठीक है साहब। ऐसी तीसरी पंक्ति में भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस जेड, ये x माइनस जेड, ये कॉमन लिया, यहाँ क्या रहेगा? 0, यहाँ पर क्या? y, और यहाँ क्या? 1। ये कॉमन लेने का तरीका होता है साहब। दूसरी पंक्ति में से कॉमन ले लिया और तीसरी पंक्ति में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसका मान निकाल लो। जैसे ही आप लोग कॉमन लेते हो, अब इसको सरल कर लो। क्या सरल करना? ये लो साहब, x माइनस वाई x माइनस जेड, ये तो पड़ा है, इसका प्रसार कर दो। कॉमन लेने के बाद क्या कर दो? प्रसार कर दो। एक बार मैं वापस इस सवाल की प्रक्रिया बता देता हूँ। इस प्रकार के जब भी सवाल आए जिनमें एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 1 1 हो, हमेशा कोशिश करना 2 0 बनाना। 0 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका R2 में से R1 घटाओ, R3 में से R1 घटाओ। R2 नहीं घटाना। क्यों नहीं घटाना? क्योंकि 2 पहले चेंज हो रखा है। 2 की जगह कौन काम कर रहा है? अब 0 काम कर रहा है। ठीक है, घटा दिया। घटाने के बाद में हमेशा पंक्तियों में से कॉमन आएगा, प्रत्येक सवाल में। कॉमन लेने के बाद में सीधा प्रसार कर देना, और प्रसार कौन सी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करना है? जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो, यानी हम लोग पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। अब पहले स्तंभ में यूं है कि इन 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल इस 1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, क्योंकि ये तो 2 0 हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा इस 1 का चिन्ह देख लेना, यहाँ मैं कोष्टक लगा देता हूँ, मंझला कोष्टक। चिन्ह होता है यूँ, प्लस माइनस प्लस, इनका तो कोई मतलब नहीं, केवल 1 के सापेक्ष प्रसार करना। प्लस का चिन्ह है ये 1। इसके संगत सारणी कौन है? ये रही, z1 y1। ये आया x माइनस वाई x माइनस जेड। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, 1 तो पड़ा रहेगा, और 2 × 2 में सारणी में क्या होता है? इनका गुणा माइनस इनका गुणा, यानी z माइनस वाई। 1 से गुणा करो ये, और पूरा ही गुणा में ये। अब जो लाना है उनमें क्या थोड़ा चक्रीय क्रम है। चक्रीय क्रम क्या होता है? यानी x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x। इस प्रकार से व्यवस्थित किया कर सकते हैं आराम से। क्या करना? x माइनस वाई है, यहाँ कॉमन ले लो, x माइनस जेड है ना, माइनस कॉमन लेते क्या आ जाएगा? ये z माइनस x आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते 1 माइनस पहले से क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या आ जाएगा? y माइनस जेड बराबर क्या आया? RHS। इस प्रकार से ये कोई एक सवाल संख्या 5वां हुआ है, जिसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ में सारे अवयव 1 1 आए हैं। तो ये इसको सरल करने का तरीका है। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे और सबको करने का तरीका यही है। धन्यवाद।